नमस्कार मित्रों, हस्तरेखा विज्ञान सामान्य परिचय का जो छठवां अध्याय है, इसमें हम मस्तिष्क रेखा के बारे में बात करेंगे। मस्तिष्क रेखा अर्थात जीवन रेखा के बाद यदि कोई सबसे महत्वपूर्ण रेखा जो है वो मस्तिष्क रेखा होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारा जीवन हम बिल्कुल स्वस्थ हरे भरे रहें, हमारा भाग्य बहुत अच्छा रहे, लेकिन हमारे पास उस भाग्य को भोगने के लिए शुद्ध बुद्धि हमारे पास ना हो या शुद्ध मस्तिष्क हमारे पास नहीं हो, तो हम चीजों का सही से इस्तेमाल नहीं कर सकते। या फिर दूसरे शब्दों में कहूं तो व्यक्ति के लिए मान, सम्मान, ये सब हमें हमारे मस्तिष्क की प्रवीणता के द्वारा ही हमको प्राप्त होता है। तो मस्तिष्क रेखा का उद्गम हमारे हाथ में कहां होता है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। जैसे हमारे सामने हाथ का चित्र है, ये परिलक्षित है। इस हाथ के चित्र के अंदर हम देख रहे हैं कि जीवन रेखा के साथ में जो रेखा हथेली के बीचों बीच होती हुई उच्च मंगल या चंद्र पर्वत तक जो रेखा है वो व्यक्ति की मस्तिष्क रेखा कहलाती है। मस्तिष्क रेखा हमारे हाथ में पाई जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण रेखा है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा कि व्यक्ति के पास सारे भोग सुख सुविधाएं उपलब्ध हैं, स्वस्थ शरीर भी है, लेकिन उपयोग करने के लिए तीक्ष्ण बुद्धि आपके पास नहीं है, तो वो सब चीजें होते हुए भी बेकार होती हैं। या मैं दूसरे शब्दों में कहूं कि आज के आधुनिक संसार में स्वस्थ जीने के लिए अच्छे तर्कों की आवश्यकता होती है, शुद्ध बुद्धि की आवश्यकता होती है। बिना शुद्ध मस्तिष्क के इस सांसारिक जीवन में जीना बड़ा दुष्कर कार्य होता है। तो मस्तिष्क रेखा से जुड़े हुए कुछ भेद जो हैं, इसके बारे में आज हम जानने का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम जो सामान्यतः हाथ में मस्तिष्क रेखा पाई जाती है वो जीवन रेखा के उद्गम के साथ ही प्रारंभ होती है। जीवन रेखा से प्रारंभ होकर के यह रेखा उच्च मंगल या चंद्रमा के क्षेत्र तक आती है। अब इसमें यदि जीवन रेखा के साथ में मस्तिष्क रेखा का मिलाप थोड़ी आगे तक हो, या फिर मैं ये कहूं कि गुरु पर्वत के आगे तक यदि मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा के साथ मिली हुई हो, ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में बहुत शिष्टाचारी होता है, दूसरों का बड़ा सम्मान करता है और उसको जीवन में जो भी कार्य होता है वो बिना किसी के परामर्श लिए हुए एकत्व मत से वो कभी भी कार्य नहीं करता है। चाहे पत्नी से पूछे, पिता से पूछे, भाई से पूछे, मित्र से पूछे, अर्थात बिना किसी सलाह लिए हुए ऐसा व्यक्ति कोई भी कार्य नहीं करता है। शिष्टाचारी होता है, सबका बड़ा सम्मान करता है और अपनी बुद्धि का प्रयोग करके इस संसार को जीत लेता है। अब मस्तिष्क रेखा का जो दूसरा भेद है, उसमें यदि मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा से प्रारंभ होकर के उच्च चंद्र तक यदि आए तो ऐसी जीवन रेखा बहुत उत्तम मानी गई है। इस प्रकार की जीवन रेखा के साथ जो मस्तिष्क रेखा का मिलाप होता है वह व्यक्ति को सुख सौभाग्य को देने वाला और साहसी व्यक्तित्व उसको बनाती है। साथ ही साथ यदि यह चंद्र पर्वत पर जाकर के थोड़ा सा झुक जाए तो ऐसा व्यक्ति हंसमुख स्वभाव का होता है और विनोद करने वाला, हंसी मजाक करने वाला, अर्थात हर प्रकार से व्यक्ति को संतुष्ट रखने का प्रयास ऐसा व्यक्ति करता है। प्रायः इस तरह की जो मस्तिष्क रेखा होती है, ऐसे व्यक्ति थोड़े कंजूस अवश्य होते हैं, क्योंकि अपनी बुद्धि चातुर्य का प्रयोग वे दूसरों के धन को व्यय करवाने में और दूसरों के धन का उपयोग करने में अधिक प्रयोग करते हैं। अब यदि यही मस्तिष्क रेखा यदि जीवन रेखा के साथ प्रारंभ होकर के बिल्कुल सीधी आए तो ऐसी मस्तिष्क रेखा सामान्यतः बहुत कम हाथों में पाई जाती है। जिसके हाथ में बिल्कुल सीधी स्वस्थ मस्तिष्क रेखा हो तो ऐसा व्यक्ति उच्च कोटि का विद्वान होता है, बड़ा तार्किक ऐसा व्यक्ति होता है। साथ में यदि गुरु पर्वत का साथ उसे मिल जाए, या फिर मैं कहूं कि गुरु पर्वत किसी व्यक्ति का उच्च का हो, वो इस प्रकार की मस्तिष्क रेखा यदि उसके हाथ में परिलक्षित होता हो तो अब ये मान के चलिए कि वो व्यक्ति अपने अकाट्य तर्कों से किसी भी व्यक्ति को पराजित कर सकता है। संसार में कोई व्यक्ति उसके व्यक्तित्व का सामना करने वाला नहीं होता है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति का जो प्रेजेंटेशन होता है, व्यक्ति की जो भाषण शैली जो होती है, उसके मन के क्या विचार हैं, ये सब हम मस्तिष्क रेखा और मस्तिष्क के अंदर आने वाली जो विचारधाराएं हैं उसके द्वारा ही व्यक्ति के जीवन का निरूपण होता है।
अब ऐसी मस्तिष्क रेखा रखने वाला व्यक्ति बहुत बड़ा गणितज्ञ होता है, क्योंकि हम जानते हैं गणित शास्त्र के अंतर्गत जितनी भी विधाएं हैं ये सभी तर्कों पर आधारित है। तो जिसके हाथ में भी इस तरह की मस्तिष्क रेखा दिखाई देगी वो तीव्र बुद्धि होने के साथ साथ उच्च कोटि का गणितज्ञ भी हो सकता है। अब हम मस्तिष्क रेखा के एक और रहस्य के बारे में आपसे कहता हूं। यदि ये मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा से दूर प्रारंभ हो, अर्थात गुरु पर्वत से प्रारंभ हो, मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा के बीच में अंतर यदि हो, तो ऐसी रेखा सामान्यतः हाथों में नहीं पाई जाती है, क्योंकि ऐसी मस्तिष्क रेखा विरले ही हाथों में पाई जाती है। पूर्व काल में कहा गया है कि इस प्रकार की मस्तिष्क रेखा एकमात्र आचार्य चाणक्य के हाथ में थी। क्यों? क्योंकि जिसके भी हाथ में जीवन रेखा से पृथक होकर के मस्तिष्क रेखा का उद्गम होगा और वो बिल्कुल सीधी हो, थोड़ी मोटाई लिए हुए हो, रंग उसका गुलाबी हो, तो ऐसा व्यक्ति कभी भी पराजित नहीं होता है। चाहे उसका लाख अपमान किया जाए तब भी वो व्यक्ति अपने जीवन में उत्तरोत्तर उन्नति करता जाता है। आचार्य चाणक्य का उदाहरण हमारे सामने सर्वविदित है और परिलक्षित है कि जिन्होंने केवल अपने बुद्धि बल चातुर्य से नंद वंश का विनाश उन्होंने कर दिया। एकमात्र ब्राह्मण थे और ब्राह्मण होने के साथ साथ एक कूटनीतिज्ञ भी थे। अपने बुद्धि बल और विवेक के द्वारा उन्होंने घनानंद के वंश का ही समाप्त कर दिया। और इससे सिद्ध होता है कि मस्तिष्क रेखा की हमारे हाथ में शुद्ध अवस्था होना कितनी आवश्यक है। अब यदि यही मस्तिष्क रेखा इस प्रकार से गुरु पर्वत से चल करके आए, साथ में यदि गुरु पर्वत पूर्ण विकसित हो, इसी के साथ में यदि पूर्ण भाग्य रेखा हाथ में हो, बुध पर्वत भी उच्च अवस्था में हो, ऐसा व्यक्ति अपार संपत्ति को प्राप्त करने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति जो सोचता है, जैसा विचार वो करता है, वैसा ही उसके जीवन में उसको प्राप्त होता है। जितना वह लाभ अपने जीवन में चाहता है, प्रकृति उसके लिए उससे दुगना लाभ उसके लिए तैयार रखती है। क्यों? क्योंकि मस्तिष्क रेखा बिल्कुल प्रवीण अवस्था में है, जीवन रेखा बिल्कुल स्वस्थ है, गुरु और बुध जैसे ग्रह जो हैं उसके लिए अनुकूल हो, साथ में पूर्ण भाग्य रेखा यदि बनी हुई हो, तो ऐसा व्यक्ति उच्च पद को प्राप्त करता है। और ऐसे व्यक्ति के अंदर बहुत बड़ा चुंबकीय गुण होता है कि जिसके सामने भी चला जाए उसको अपनी बातों से मोहित कर ले, अपने विचार से मोहित कर ले। जिस मंच पर एक बार खड़ा हो जाए वहां पर लोग यही चाहेंगे कि बस यही बोलता रहे, अर्थात चुंबकत्व का गुण उसकी विशेषता बन जाता है। पर सामान्यतः इस तरह की मस्तिष्क रेखा और हाथ में इस प्रकार के योग बहुत सामान्यतः ही मिलते हैं। या यूं कहूं तो यदि हम केवल भारतवर्ष की बात करें, विदेशों की बात ना करें, भारतवर्ष की केवल हम बात करें, तो मुश्किल से मुश्किल 4 से 5% हाथों के अंदर ही इस प्रकार की मस्तिष्क रेखा का और इस प्रकार का हाथ उसका मिलेगा। क्यों? क्योंकि प्रकृति जो है वो सबको एक जैसा मस्तिष्क नहीं देती है। तो आने वाले समय में हस्तरेखा के अंतर्गत मस्तिष्क रेखा से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण योग हैं उनके बारे में हम आगे भी चर्चा करेंगे। अभी जो महत्वपूर्ण योग था इसके बारे में मैंने चर्चा की। अब इसके बारे में आने वाले अध्याय के अंतर्गत हम और चर्चा करेंगे।